हेलो बच्चों, यह प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है सही कथन छाटिए। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है प्रबल अम्लीय माध्यम में Pu+4 Pu+3 तथा PuO2+2 में असमानुपातित होता है। दूसरा दे रखा है Np की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। तीसरा का दे रखा है UO2 अस्थायी। यहाँ पे चौथा दे रखा है कि सभी कथन सही है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में से क्या पूछा गया कि सही कथन को छाटिए, यानी कौन सा हमारा कथन सही है ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है प्रबल अम्लीय माध्यम में, यानी अगर हम देखें जो हमारा दे रखा है Pu4+, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका अगर हम देखें तो ये हो जाता है Pu3+ हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा PuO2+2। तो ये हमारा क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो जाता है। यहाँ पे क्या है +3 से हमारा प्लस यानी +4 से +3 हो जा रहा है, यानी हमारा क्या हो रहा है अपचयित। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है ऑक्सीकृत पदार्थ है। ये हमारा क्या है ऑक्सीकृत पदार्थ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण इसका अवस्था निकालेंगे तो इसको हम x मान लेते हैं। तो x प्लस क्या हो जाएगा -2 गुणे यहाँ पे 2O है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुणे 2 और बराबर आ जाएगा +2। तो यानी अगर हम देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा +6। तो यानी हम देखें तो प्लस यानी कि +4 से हमारा क्या हो रहा है +6 हो रहा है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें हमारा +4 से +3 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारे क्या है असमानुपातित होते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो असमानुपातित क्या होता है, तो असमानुपातित वह होता है जिसका हमारा क्या होता है एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, वो हमारा क्या होता है असमानुपातित कहलाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है ये कथन हमारा क्या है सही है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है एनपी की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा एनपी दे रखा है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा RD, और ये हो जाएगा क्या 5F पे 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6D पे 1 और 7S पे 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एनपी ये हमारा क्या हो जाएगा +7 में जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा RD, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आखिरी गैस रह जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा दूसरा कथन दे रखा है कि एनपी की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है, यानी हम कह सकते हैं ये भी कथन हमारा क्या है सही है। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है UO2 अस्थाई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी अगर हम देखें तो सी हमें दे रखा है UO2 तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा X+, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का O2 दे रखा है तो ये हो जाएगा माइनस का O, और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 2, और बराबर अगर हम देखें तो हो जाएगा +2। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें तो ये हमारा क्या आ जाएगा +6। यानी हमने क्या देखा ये हमारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी है ये भी हमारा सही है। तो यानी हमने क्या देखा जो हमारा तीनों कथन दे रखा है तीनों कथन हमारा सही है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा कि सभी कथन हमारे सही हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।